गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर। आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का जो नई बुक आई है उससे जो तीसरा प्रश्न है उसको लेके आया हूँ। इस प्रश्न में दिया गया था एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें एक विकर्ण AC था जो कोण A को समद्विभाजित कर रहा था, अर्थात x बराबर y। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमसे कहा सिद्ध कीजिए कि कोण जो x y बराबर है तो ये विकर्णवा जो होगा इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ से देखो एकांतर कोण की स्थिति बनी है। एकांतर कोण की स्थिति मतलब ये देखो जो z की आगे इधर ऐसे 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 इधर जितना कोण बनेगा ये वाला कोण जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ये x हो गया। और इधर जितना बनेगा इस तरफ वाला कोण होगा y होगा। अब x y बराबर ही है, तो प्रश्न में दे दिया है। इधर भी x y बना तो x y क्या होंगे, बराबर ही होंगे एक दूसरे के। जितना x होगा उतना ही y होगा। x y क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से प्रश्न में दिया गया x बराबर y, ये प्रश्न में दिया गया है। ये दोनों कोण अगर बराबर हो गए तो यह इसको समद्विभाजित करेगा, अर्थात कोण C को भुजा AC समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित मतलब जितना इधर उतना ही इधर। अगर हम इसको जोड़ लें, इधर कोण A है और कोण इधर C है, कोण A बराबर कोण C, तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब A में दो पार्ट है, A में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है। यहाँ से एक है y प्लस x और उधर है x प्लस y, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पे हम लिख दें y के स्थान पे चाहे x लिख दें, चाहे x के स्थान पे y, जहाँ y हम x लिख सकते हैं, x प्लस x। इधर जहाँ x है x के स्थान पे हम y लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस बराबर, चाहे जिसके स्थान पर रखो, प्लस y। x में x मिलाओगे 2x बराबर y में y मिलाओगे 2y। इधर 2 से 2 कैंसिल, x बराबर y भी हो सकता है, x बराबर y भी हो सकता है। ये पहले से दिया गया तो फिर वही आ गया। मान लो समीकरण नंबर 1। अब बिंदु D से इस AC पर एक लंब खींच दो। लंब मतलब 90 अंश के कोण पर खींच दो। कितने अंश के कोण पे, लंबे। यहाँ से D से लंब खींच दो AC पर, 90 अंश का कोण खींचोगे। लंब मतलब 90 अंश का कोण इधर हो, 90 अंश का कोण इधर होगा। यहाँ से ले लो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में यहाँ से भुजा देखो, ये वाली जो डी है उभयनिष्ठ ही है। कोण x बराबर कोण y, समीकरण नंबर 1 से कोण x बराबर कोण y, समीकरण नंबर 1 से एक कंडीशन हुई, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ। उसके बाद दूसरी कंडीशन, कोण O बराबर कोण O समकोण है, कोण O बराबर कोण O, ये है समकोण। समकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर समकोण है। उसके बाद ये देखो भुजा OD, इसमें भी आई है, OD इसमें भी आई है। भुजा OD बराबर OD उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। 3 कंडीशन हो गई। अगर किसी भी त्रिभुज की 3 कंडीशन बराबर हो गई तो वह त्रिभुज चाहे जहाँ का हो, चाहे जैसा हो, चाहे जिस प्रकार का त्रिभुज हो, वह त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। लिखोगे आता है सर्वांग समता नियम, AS से एंगल साइड, AS से आता है सर्वांग समता नियम, AS से त्रिभुज AOD
डी की संगत में डी ए बचा ए की संगत में सी। त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाएं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अब बराबर होगी भुजा एडी बराबर सीडी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, एडी बराबर सीडी। इसी प्रकार नीचे भी लगा सकते हो, इसी प्रकार ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, इसी प्रकार भुजा ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अब इस समांतर चतुर्भुज समूह भुजा वैसे बराबर है, यहाँ से ए बी तो पहले से बराबर थी सी डी के, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी पहले से थी, यहाँ से ए वाली भुजा इसके बराबर है, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी। अब ए डी देखो किसके बराबर है, इधर ए डी कहीं होगा, ए डी बराबर सी डी। अगर चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ गई तो वह समचतुर्भुज ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए यह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। यही तो हमें सिद्ध करना था कि यह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेना, आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।